तीन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन गाइस आप सभी की निकल के आ रही हैं, जिनको सुन के मुझे भी ये लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल को ओपन कर दिया है, जो आपको रजिस्ट्रेशन उसमें भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ दो यूनिवर्सिटीज के ने अपने प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिए हैं और लास्ट में सीयूटी एस्पिरेंट्स को कुछ मुझे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी है, जो सभी के लिए सुनना इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ी सी कंसर्निंग इंफॉर्मेशन है। नाउ सबसे पहले तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल रिलीज किए हैं? इस पोर्टल का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिशन पोर्टल। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जेएमआई यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपको इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नाउ दो तरीके के फॉर्म आपको भरने होते हैं बेसिकली। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स सीयूईटी के थ्रू जेएमआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब भी आपको इनका अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जेएमआई के, जैसे कि बी पॉल साइंस ऑनर्स एंड बीबीए वेरियस अदर कोर्सेज, जो सीयूईटी के थ्रू जिनका एडमिशन कंडक्ट नहीं होता, तो जेएमआई अपना एंट्रेंस टेस्ट कराती है जिसका नाम है जेएमआई सेट। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के भी फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। नाउ एक चीज यहां पर बहुत ही डरावनी है जो मुझे देखने को मिल रही है, दैट इज कि जेएमआई ये बोल रहा है कि भैया हम तो बस इतने ही कोर्सेज में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू अपने कोर्सेज में देंगे। लेकिन एनटीए ने क्या बोला है? एनटीए ने तो गाइस यहां पर मेंशन किया है अपने लेटेस्ट पीडीएफ के अंदर कि जेएमआई में आपको हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने को मिलेगा जस्ट बाय गिविंग सीयूईटी में इकोनॉमिक्स का टेस्ट एंड हिस्ट्री का टेस्ट। बट जेएमआई ने तो ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं किया। जेएमआई तो बोल रहे कि भैया हम तो अपना हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में एडमिशन देने के लिए अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, जिसकी डेट इन्होंने यहां पर रिलीज कर दी है। तो यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह एक और बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्या जेएमआई बीए ऑनर्स हिस्ट्री एंड बीए इको ऑनर्स के अंदर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देगा या नहीं देगा? इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मे बी कुछ समय में एनटीए या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी। सो मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलूंगा कि गाइस, आप सभी जेएमआई सेट का भी एज एन एक्स्ट्रा एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं सीयूईटी के अलावा, जैसे मैंने आपको आईपीयू सेट के बारे में बताया था। नाउ इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए एक किताब जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज आर ओन ओसवाल का श्योर शॉट सक्सेस मंत्रा। ये सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे कि इंग्लिश का एग्जामिनेशन, लैंग्वेज का एग्जामिनेशन और साथ ही साथ आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जामिनेशन। सीयूईटी की ओसवाल की बुक्स में सीयूईटी, आईपीयू सेट, जेएमआई सेट, सभी यूनिवर्सिटीज का कंटेंट इनकी अपनी किताबों में मेंशन किया गया है। आपको चाहे रूल्स पढ़ने हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हो, चाहे किसी भी टॉपिक का डिटेल फॉर्मूलाज जानने हो, सारी चीजें इस एक बुक में आपको मिल जाएंगी। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जरूर से जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ना दो यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस रिलीज किए हैं वो हैं, एक है अपनी आईसीएआर और दूसरी है जेएनयू। तो ये प्रोस्पेक्टस आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए तो इनके जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुए हैं वो ओपन करके आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं ये चेकआउट कर लीजिए। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स ऑफर नहीं किए जाते? द आंसर इज नो। बैचलर्स लेवल पे जेएनयू ओनली एंड ओनली लैंग्वेज कोर्सेज प्रोवाइड करता है, बट मास्टर्स अगर आप करना चाहते हैं तो जेएनयू में आपको एमए पॉल साइंस ऑनर्स एंड एमए हिस्ट्री ऑनर्स मिलता है। नाउ अब हम आप सभी से सीयूईटी रिलेटेड कुछ कंसर्निंग बातों को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक चीज बोलूंगा कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स गाइस इस एक चैनल पर आप सभी को मिल रही हैं। ये सभी यूनिवर्सिटीज ने ना अपने अपने पोर्टल बना रखे हैं और उस पर अचानक से इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि इस तारीख से पहले ये काम जरूर करके रख लीजिएगा, अगर नहीं किया तो आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जो भी इनके पोर्टल पर इंफॉर्मेशन आती रहेगी मैं टाइमली आपको बताता रहूंगा, सो दैट टाइमली भी आप सारे काम को कर सकें। बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नाउ सीयूईटी से रिलेटेड कंसर्निंग बात क्या है? सो कंसर्निंग बातें दो चीजों को लेके हैं। सबसे पहले तो गाइस, इन्होंने अपनी एग्जामिनेशन डेट को थोड़ा प्रीपोन किया है, मतलब थोड़ा जल्दी सीयूईटी का एग्जामिनेशन करा रहे हैं। 2023-24 में मेनली होता था कि 15 मई से 24 से 25 मई तक आपका सीयूईटी चलता था, बट अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन 8 मई से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन खत्म कब होगा? टाइमली खत्म नहीं होगा, खत्म भी आपका और थोड़ा डिले होगा। तो इन्होंने अपने डेट्स के साथ थोड़े चेंजेस किए हैं। ऑल्दो यहां पर आपको टेंटेटिव लिखा हुआ दिख रहा होगा, बट मेनली आपकी स्टार्टिंग डेट 8 मई ही रहेगी।
ना बहुत लंबा ही आपका एग्जामिनेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इन्होंने यहां पर क्या मेंशन किया है, मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होएगा। और यहां पे एक कंसर्निंग बात आती है कि एक जो 2022-2023 में हमारे ऊपर एक डरावना भूत बैठा करता था, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ये प्रोसेस 2025 में आ सकता है। मेनली क्या होता है मल्टीपल एग्जाम शिफ्ट्स में कि हमारा जैसे पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन हो रहा है तो इसकी 3 डेट निकल सकती हैं कि भैया हम पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन 10 मई, 12 मई, 16 मई को कंडक्ट कराएंगे। नाउ क्या होगा, जिन बच्चों का 10 मई को एग्जामिनेशन होएगा वो तो अपना एग्जामिनेशन करके आ जाएंगे, फिर 12 मई का जिनका बच्चों का एग्जामिनेशन होएगा वो बोल सकते हैं कि भैया हमारा पेपर तो 10 मई वालों से ज्यादा डिफिकल्ट आया है। फिर 16 मई में जिनका पेपर होएगा वो बोलेंगे कि अरे भैया मेरा तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया है, मेरे साथ तो इनजस्टिस हुआ है। तो उस मोमेंट पर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो होता यह है कि जिन शिफ्ट में आसान पेपर आए होते हैं उसमें थोड़े से मार्क्स काट दिए जाते हैं बच्चों के, और जिन शिफ्ट में थोड़े डिफिकल्ट पेपर आते हैं उनमें बच्चों के मार्क्स थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं। और यह होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। किसके मार्क्स कितने कटते हैं ये चीजें कोई इसका ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं होता है। तो यहां पर थोड़ी सी कंसर्निंग बात आ रही है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, पहले एग्जाम हो रहा है, देर तक एग्जामिनेशन होएगा, तो नॉर्मलाइजेशन की तलवार आप सीयूटी एस्पिरेंट्स पर लटकी हुई है। एंड लेट मी टेल यू कि आप ही ये बैच नहीं होंगे जिनके ऊपर नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं भी वो बैच हूं जिसके साथ ये इनजस्टिस हुआ था। एट द एंड आई वुड से गाइस गियर अप कर दीजिए अब आप सभी, आपका करियर डिसाइडिंग साल दैट इज 2025 अब शुरू हो चुका है। सीयूईटी के अलावा अब आप सभी के पास 2 और ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशंस खड़े हो चुके हैं। अगर कोई देना चाहता है तो आईपी मैट भी चेकआउट कर सकता है। नाउ अब आप सभी भी बड़े हो रहे हैं, राइट? जो हम सभी सुनते थे ना कि यार वो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ये लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वैसे कंपटीशन होता है, आई नो द प्रोनाउंसिएशन, बट लोग कंपटीशन बोलते हैं ज्यादातर। तो अब आप सभी का भी वो समय आ चुका है, इस तरीके के कंपटीशन में अब आपको उतरना है ना। सिर्फ ये चीज डिपेंड करेगी कि कितना तेजी से आप सिलेबस कवर करेंगे और कितने सारे क्राउड से आप ऊपर उठ के जाएंगे। दिस इज करियर डिसाइडिंग साल, गियर अप जरूर करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस 10 मार्च तक और आई थिंक ये अपडेट्स का खेल चलेगा, इसके बाद पढ़ाई मैं आपकी शुरू करवाऊंगा। 15 मार्च से कुछ लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे।